निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को सलाह दी है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस बनाए रखें। अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उस बारे में निर्णय लें। उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दल के हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि अशोक चौधरी के मामले में निर्णय अवश्य करें। पहले ही जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के मामले पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने 2 साल में पत्नी के नाम पर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। करीब करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा सुने में किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 वर्ष के बाद वो खाना पूर्ति कर रहे थे, तो पूरा प्रमाण दिया। जदयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अशोक चौधरी के बारे में कार्यवाही करने का दबाव बन रहा है। भ्रष्टाचार के इस मामले में नीतीश कुमार घिर गए हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों को अशोक चौधरी ने निराधार बताया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप एक अलग चीज है। आरोप किसी पर भी कोई भी लगा सकता है। When you are on a public space, anybody can say a lot of things. आप देखे होंगे बहुत से लोगों को 2 चीज पब्लिक लाइफ में बहुत आसान है, एक कैरेक्टर का असैसिनेशन और एक करप्शन का चार्जेस। ये 2 हमने लीगल नोटिस भेजा है। हम कोर्ट के माध्यम से, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, पहले भी हमने कोर्ट केस किया था, फिर हमने कोर्ट केस का हमने लीगल नोटिस दिया और हम कोर्ट में गए, क्योंकि कोर्ट में आपको शपथ पत्र के माध्यम से कुछ बात कहना रहता है। आप ऐसे कोई बात नहीं कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। शपथ पत्र यू हैव टू बी वैलिडेटेड। तो आज होगी बात, कहेंगे हम। हमने 3 बात पूछा है कि भाई जमीन बेनामी कैसे हुई। जब हमने इलेक्शन पिटीशन में जो हमने लीगल नोटिस दिया है, पिटीशन में जब इलेक्शन पिटीशन में मेरी चर्चा है, हमने बकाया दिखाया हुआ है, तो ये बेनामी कैसे। दूसरा है कि कौन से अकाउंट नंबर दीजिए कि जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है हमारे परिवार के साथ। और तीसरा है कि कौन सी जमीन हमने खरीदा उसका डिटेल दीजिए जहां हमारा पैसा लगा हुआ। 3 बात है और कोर्ट में आइए। अब जब कोर्ट में मामला है, इसलिए बाकी बहस करने से कोई फायदा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अशोक चौधरी जो कुछ भी कर रहे हैं उस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अनुसार अशोक चौधरी पर फैसला करें। देखते रहिए पूरे वीडियो को। नीतीश कुमार इन परिस्थितियों के गुलाम बन गए हैं। इसी वजह से अशोक चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के खुले मामलों के बावजूद नीतीश कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा इंतजार कीजिए ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ में, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं। बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया। अशोक चौधरी ने कहा था राजनीति हमने तो कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं।
मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया है, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए।